मैं मोल कैलकुलेशंस को 4 टाइप्स में डिवाइड करता हूं, और उसमें से पहली टाइप है द टाइप ऑफ कैलकुलेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन सब्सटेंस, ओनली वन सब्सटेंस, जिसके अंदर सब्सटेंस या जो चीज है वो एक ही होती है, उसी के बारे में हम डिफरेंट मोल कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात कर चुके, उसका फॉर्मूला कुछ, आई अडॉप्ट 3 ways टू डू दीज कैलकुलेशंस। मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूं, विच वे यू लाइक टू यू कैन अडॉप्ट। फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं। अभी हमने बात की कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि एटम्स की बात कर रहे हैं या आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मास क्या होगा उनका? मास विल बी इक्वल टू देयर मोलर मास, or in other words you can say their AR or MR in grams, वो उनके मोलर मास के बराबर होगा। How much volume they will have? अगर आप, if you are talking about 1 mole of any substance at RTP, room temperature and pressure की आप बात कर रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम जो होगा that would be 24 decimeter cube. So this is the equation. अब देखिए, दिस इज वेरी इजी। इफ यू हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस यू कैन फाइंड व्हाट इज इट्स मास और उसका वॉल्यूम कितना है। अगर आपको वॉल्यूम बता दे तो आप मास और मोल फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन जो है मैं 3 तरीकों से किया करता हूं, तो यू कैन अडॉप्ट एनी वे। नंबर 1 इज कॉल्ड रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, तीनों मेथड में एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी, ये गिवन है, दिस इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी, दिस यू हैव टू फाइंड इट आउट। ये एक फार्मूला है आपके सामने या एक इक्वेशन है आपके सामने। तो वॉल्यूम गिवन हो तो डायरेक्टली आप मोल फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम गिवन हो डायरेक्टली आप मास फाइंड कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को 3 तरीके हैं इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। मैं अपने में तीनों मेथड्स यूज करूंगा, सॉरी 1 मेथड यूज करूंगा विच इज द रेशियो मेथड, लेकिन पहली एग्जांपल में मैं तीनों मेथड आपको बता देता हूं। इन दिस केस रेशियो मेथड कैसे लगेगा? ऊपर आप लिखेंगे वॉल्यूम एंड डेफिनेटली एट आरटीपी, जिस सब्सटेंस की भी आप बात कर रहे हैं, यकीनन आप कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंगल सब्सटेंस है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, और यहां पे लिख लीजिए आपने फाइंड क्या करना है, मोल्स। वॉल्यूम भी कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल्स भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ही फाइंड करने हैं। अब देखें वॉल्यूम गिवन क्या है, बल्कि पहले आप लिखिए कि 24 डीएम क्यूब मोलर वॉल्यूम लिखिए। अगर 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए या होता है, लेकिन हमारे पास है कितना? सिंस वी हैव अ यूनिट ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 डीएम क्यूब मींस 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 कितने मोल्स के बराबर होगा? इसको आप एक्स कर लीजिए, एक्स कर लीजिए। क्या आप 24,000 सीएम क्यूब का 1 मोल के बराबर है, वो इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो 200 का कितने के बराबर होगा? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो x मल्टीप्लाइड बाई 24,000 वुड बी इक्वल टू 200 इंटू 1 मोल। x आपने फाइंड करना है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाइए, 200 इंटू 1 ओवर 24,000। तो इससे जो आंसर आपके पास आएगा, वॉट एवर आंसर यू गेट, दैट वुड गिव यू दी मोल्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करें तो वो इतने मोल्स के बराबर है। तो ये है एक रेशियो मेथड। अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरा मेथड, प्रॉब्लम यही है, दैट आई कॉल इट एज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड
फॉर्मूला आपके सामने है, इसको जहन में रखिए आप, इसी से हमारी सारी कैलकुलेशन जो है विल बी डन। दिस इज द फॉर्मूला, इक्वेशन सॉरी। अब यूनिटरी मेथड क्या है, आप लिखेंगे 1 मोल, सिंस हमने वॉल्यूम गिवन है, मोल्स फाइंड करने हैं, तो फिर आप लिखेंगे 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP विल बी इक्वल टू इट्स 1 मोल। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इज इक्वल टू 1 मोल। अब हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड RTP पे कितने मोल के बराबर होगा। डेफिनेटली दैट वुड बी 1/24,000 इसके बराबर होगा। एंड वी आर गिवन 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने के बराबर होगा, इजीली यू कैन फाइंड इट आउट। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो यू विल गेट आंसर Y, मोल्स। दिस इज अनदर वे टू डू इट। ये दूसरा तरीका है। पहला मेथड मैंने बताया रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप यूनिटरी मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द थर्ड मेथड। आई विल बी अडॉप्टिंग द रेशियो मेथड। नंबर 3, फार्मूला मेथड। फार्मूला में यह है कि 2 फार्मूलाज आप देख लीजिए, मोल्स मास का और मोल्स वॉल्यूम का। तो यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जब भी आपने फाइंड करने हैं तो दैट इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी मास आपको दिया जाए उसको आप डिवाइड कर दीजिए, अगर वो एटम्स हैं तो इसके AR से, और अगर मॉलिक्यूल है तो MR से, इन ग्राम्स। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, कि गिवन मास, इस मास में कितने मोल्स हैं उसका AR इन ग्राम लिखिए, गिवन मास लिखिए, उस पर डिवाइड करिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। और अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसको भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं, उसमें ये आएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम्स जो आप निकालते हैं ये RTP पे निकलते हैं, ये भी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे और ये भी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, बोथ वेज यू कैन डू। अब हम देखते हैं इस केस में वॉल्यूम गिवन है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप अप्लाई करिए जी। नंबर ऑफ मोल्स को इफ आई राइट n के बराबर, ये आपने फाइंड करने। गिवन वॉल्यूम है 200, मोलर वॉल्यूम होता है 24,000, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए एंड गेट द आंसर। सो Y मोल्स विल बी द आंसर। तो इस तरीके से इफ यू आर एबल टू राइट द इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, उससे आप इन 3 तरीकों से, पहला रेशियो मेथड से, यूनिटरी मेथड से या फार्मूला मेथड से नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल निकल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो मास फाइंड कर सकते हैं, मास गिवन हो तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे मोल एंड कैलकुलेशंस की। तो पहली टाइप ऑफ कैलकुलेशंस मैंने बताई कि मैं मोल कैलकुलेशंस को 4 टाइप्स में डिवाइड करता हूं, और वो चारों टाइप्स जो हैं दे आर ऑन द बेसिस कि हाउ मेनी सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व्ड।